गांव रातूसर की युवती ने की लव मैरिज, सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र से एक अंतरजातीय लव मैरिज का मामला सामने आया है। गांव रातूसर की 22 वर्षीय पूनम सुथार ने अपने ही क्षेत्र के गांव खेजड़ा निवासी 23 वर्षीय तिलोकराम मेघवाल के साथ परिवार की इच्छा के विरुद्ध लव मैरिज कर ली। दोनों की 9 साल से जान पहचान है। शादी के बाद दोनों ने अपनी जान का खतरा बताते हुए चूरू एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। एसपी दफ्तर में पूनम ने बताया कि उसकी और तिलोकराम की पहचान करीब 9 साल पुरानी है। दोनों 9वीं कक्षा से एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। स्कूल के दिनों से शुरू हुई दोस्ती समय के साथ गहरे प्रेम संबंध में बदल गई। पढ़ाई के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा और मोबाइल फ़ोन के जरिए बातचीत होती रही। वर्तमान में तिलोकराम एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है, जबकि पूनम सरदार शहर में एमए की छात्रा है। पूनम ने बताया कि उसने अपने परिवार को पहले ही इस रिश्ते के बारे में अवगत करा दिया था, लेकिन अलग अलग जातियों से होने के कारण परिजनों ने इस संबंध को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, परिवार के लोग उसकी शादी किसी अन्य जगह तय करने का प्रयास कर रहे थे। इस स्थिति में पूनम पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया था और उसने अपने भविष्य को लेकर चिंता होने लगी। ऐसे हालात में दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने का निर्णय लिया। पूनम ने बताया कि 24 मार्च 2026 को दोनों घर से निकलकर जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इसी दिन शादी कर ली। शादी के बाद दोनों कुछ दिनों तक जयपुर के एक होटल में रुके रहे। इस दौरान उन्होंने अपने रिश्ते को कानूनी रूप से मजबूत किया, लेकिन उन्हें लगातार इस बात का डर बना रहा कि परिजन उनकी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे और उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसी आशंका के चलते दोनों चूरू लौटे और सीधे एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। पूनम ने पुलिस के सामने स्पष्ट कहा कि वे दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है। उन्हें अपने ही परिवार से खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम पूनम सुथार है और मैंने खेजड़ा के तिलोक से शादी की है और मैंने अपनी मर्जी से शादी की। किसी तरफ का कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर, बिना पैसे के। हम 9th क्लास से एक साथ हैं और हमने फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। उसके बाद हमने शादी का फैसला लिया, माता पिता को भी बताया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया शादी करने से। फिर हमें शादी करनी पड़ी और हम 24 तारीख को घर से निकले थे और सेम डे से हमारी शादी हो गई। जयपुर में हमारी शादी कंप्लीट हो गई। घर वालों ने कहा कि अंतर्जातीय होने के कारण हम शादी नहीं कर सकते, इसके कारण हमें शादी करनी पड़ी। हम 24 तारीख को गए थे और जयपुर गए थे और वही हमारी शादी हुई। हाँ, हो सकता है खतरा, धमकी वगैरह आ सकती है, हमें तो पता नहीं, फ़ोन यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अंतर्जातीय है इसलिए हम शादी नहीं करना चाहते। मैं एमए कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर में हूँ। इनकी 22 साल उम्र है और ये एलएलबी कर रहे हैं। सोचिए, आप खेत में गेहूं की कटाई कर रहे हो और अचानक आसमान से मधुमक्खियों का झुंड टूट पड़े। आज हम आपको चूरू के रामसरा गांव की एक ऐसी घटना बता रहे हैं जिसने पूरे गांव में दहशत फैला दी। मंगलवार सुबह रामसरा गांव में एक किसान परिवार खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड वहां पहुंचा और देखते ही देखते मधुमक्खियों ने चंद्रावली, गिरीश कुमार, सुमन, गीता देवी और कुलदीप पर हमला बोल दिया। हमला इतना अचानक और तेज था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। खेत में चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचा के भागने लगा। परिजनों ने खुद को बचाने के लिए तिरपाल ओढ़ लिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मधुमक्खियों ने तिरपाल के अंदर भी हमला जारी रखा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि परिवार के लोग डर के मारे कांप उठे। तुरंत फोन कर आसपास के लोगों को बुलाया गया। सूचना मिलते ही परिजन कार लेकर मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर आए। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में सभी का इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत फिलहाल सामान्य है, लेकिन यह घटना बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। अगर आप भी खेतों में काम करते हैं तो सावधान रहे, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी घटना में बदल सकती है। बहरहाल, घायलों का चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में इलाज चल रहा है और सभी की हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेचर पार्क के पास दर्दनाक हादसा, ट्रक की रस्सी गले में उलझी, महिला समेत 3 घायल।
चूरू शहर के नेचर पार्क के पास मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यह हादसा एक खड़े ट्रक से निकली रस्सी की वजह से हुआ, जिसमें बाइक पर जा रहे मां बेटे घायल हो गए। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार रतन नगर निवासी 40 वर्षीय जन्नत अपने बेटे सलीम और हुसैन के साथ बाइक पर चूरू आए थे। वे सिलेंडर की KYC करवाने के लिए शहर पहुंचे थे। जन्नत ने बताया कि जब वे नेचर पार्क के पास से गुजर रहे थे तो वहां एक ट्रक खड़ा था, जिसमें से अचानक एक रस्सी बाहर की ओर फेंकी गई, जो बाइक सवारों के गले में उलझ गई। अचानक हुए इस हादसे में तीनों सड़क पर गिर पड़े और घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक कार ड्राइवर ने मानवता का परिचय देते हुए घायलों को तुरंत अपनी कार में बैठाकर राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। चिकित्सकों के अनुसार तीनों को चोटें आई हैं, हालांकि हालत स्थिर बताई जा रही है। रामसरा तिराहा पर तेज रफ्तार बोलेरो कैंपर की टक्कर से युवक का पैर कटा, 19 दिन बाद दर्ज हुआ मुकदमा। चूरू शहर के रामसरा तिराहा के पास तेज गति से आ रही बोलेरो कैंपर की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके चलते उसका दाहिना पैर काटना पड़ा। घटना के 19 दिन बाद पीड़ित ने पुलिस थाना सदर में मुकदमा दर्ज कराया है। सदर थाना पुलिस से मंगलवार दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 20 निवासी 39 वर्षीय जितेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि वह बस से उतरकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए बोलेरो कैंपर के ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क किनारे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद रामकरण और महेंद्र पाल ने घायल को संभालकर राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे सीकर के निजी अस्पताल ले गए, जहां ऑपरेशन किया गया। बाद में उसे जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया, जहां दूसरा ऑपरेशन हुआ और उसका दाहिना पैर काटना पड़ा। पीड़ित ने बताया कि इलाज के चलते वह पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सका। पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले में 12वीं कक्षा की बेटियों ने फिर फहराया परचम, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में बेटों से आगे रही बेटियां। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मंगलवार को 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया। इस बार आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी हुआ। परिणाम आते ही चूरू जिले में खुशी का माहौल छा गया। खास बात यह रही कि इस साल भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों स्ट्रीम में बेटों को पीछे छोड़ दिया। शाम 4 बजे मिली जानकारी के मुताबिक साइंस संकाय में जिले के 8,712 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें लड़कों का परिणाम 96.72% रहा, जबकि लड़कियों ने 98.78% सफलता दर हासिल कर बाजी मारी। आर्ट्स में 22,333 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें लड़कियों का परिणाम 98.93% और लड़कों का 96.49% रहा। इसी तरह कॉमर्स में भी छात्राएं आगे रही, जहां लड़कियों का परिणाम 99.46% और लड़कों का 98.49% दर्ज किया गया। जिले का कुल परिणाम भी उत्साहजनक रहा। साइंस में 97.50%, कॉमर्स में 98.75% और आर्ट्स में 97.78% परिणाम दर्ज हुआ। परिणाम घोषित होते ही स्कूलों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की यह निरंतर सफलता न केवल परिवारों बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। यह उपलब्धि साबित करती है कि अवसर मिलने पर बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती है। पंखा सर्किल के पास ग्राइंडर मशीन से व्यक्ति घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू शहर के पंखा सर्किल क्षेत्र में मंगलवार को एक लड़का लकड़ी काटने की मशीन से छेड़छाड़ करते समय घायल हो गया। दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार मदीना मस्जिद के पास निवासी वसीम के परिजन पंखा सर्किल के नज़दीक चल रहे काम में खिड़की व गेट बनाने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान वसीम लकड़ी काटने की मशीन के साथ छेड़छाड़ करने लगा। अचानक मशीन चलने से उसका हाथ कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभाला और सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए और घायल वसीम को निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। परिजनों ने बताया कि काम के दौरान मशीन के साथ लापरवाही बरतने से यह हादसा हुआ। फिलहाल चिकित्सकों के अनुसार घायल की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उसका उपचार जारी है।